अच्छा जी फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी ऑर्डर जा रहा है और ये मेरा है 6-7 साल पुराना, तो लाजमी उससे ज़्यादा ही हो सकता है। मुझे सही याद नहीं है इसकी कि मैंने कब लिया है, लेकिन 6-7 साल तो हो चुके हैं और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती ये किचन में मेरे, क्योंकि प्याज और ये जो है आलू वगैरह इन सब के लिए, कटिंग के लिए ख़ास तौर पर प्याज बहुत बेहतरीन अच्छे बनते हैं। तो हर सालन के लिए मेरे पास ये मस्ट होना चाहिए, इतनी मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं आपको प्याज हाथ से ही करके दिखा रही हूँ, वैसे इसका ये कटर है, लेकिन मैं आपको हाथ से ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा कटर घर शिफ्टिंग में कहीं इधर उधर हो गया था और मुझे आदत भी नहीं थी, मैं हाथ से ही करती थी। तो अब ये देखिए आप, देखिए कितनी बारीक है प्याज। अगर अब हमने इतनी बारीक नहीं रखनी तो इस ऑप्शन है इसके, हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, बहुत जल्दी हो जाती है। मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए थोड़ा स्लो रख रही हूँ ताकि आप देख सकें। इस तरह की प्याज जैसे बारबेक्यू वगैरह के लिए होती है, ये उसके लिए। ये बिल्कुल बारीक जो है आपने सालन में जो डालनी होती है, लाल करके आपने निकालनी होती है, उसके लिए। ठीक है, दोनों तरह की आपने प्याज देख लिए। अब मैं आपको इससे आलू में डिज़ाइनिंग करी तो वो दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से है इसका, ये आप चेंज करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा। अब आपने आलू बारीक काटने हैं तो इस तरह से। अब ये देखिए इस तरीके से जो इसमें देखिए कितने बारीक, बिल्कुल जो फिंगर फ्राइज होते हैं ना उसकी तरीके से बिल्कुल बारीक हो गए। और अगर इसको आपने बारीक नहीं रखना तो आप उसके हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं। और कैसे दिखा रही हूँ आपको, क्लियर नज़र आ जाए। इस तरीके से बिल्कुल अगर आपको नज़र आ रहा हो, जो बाहर मार्केट में फिंगर मिलते हैं, फ्राइज़ मिलते हैं, और इससे भी ज़्यादा ये हो सकता है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं और भी हो सकता है। आलू फिर थोड़ा सा बड़ा साइज़ में होगा, बहुत बेहतरीन इसकी कटिंग होगी। ये देखिए, बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। और स्लाइस में काटना चाहते हैं तो आप स्लाइस में भी इसे कटिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको डेमो आ गए हैं इसके। जी तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से सब तरह की कटिंग रेडी है इस कटर से।